हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों फिर से आप सभी का स्वागत है टेकमेन का एक नया वीडियो पे। सो फाइनली दोस्तों सैमसंग की तरफ से एक नया टैब को लॉन्च किया गया है जिसका नाम है सैमसंग टैब S7 FE 5G। तो आज की इस वीडियो पे दोस्तों हम इसी के बारे में बात करेंगे, देखते हैं क्या है इसके अंदर, किस स्पेसिफिकेशन के साथ आता है, कितने प्राइस के साथ इंडियन मार्केट पे हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो सारी चीज के बारे में आज क्लियरली बात करेंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। तो चलिए दोस्तों आज का इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों टैब S7 FE 5G, अगर आप लोगों की याद है कि इससे पहले सैमसंग के तरफ से ये जो गैलेक्सी सीरीज था टैब का, उससे ही S7 जो था वो लॉन्च हुआ था और फाइनली अब इसका फैन एडिशन जो 5G वर्जन पे है उसको लॉन्च किया गया है। तो ये जो टैब S7 FE 5G है, थोड़ा और नाम जो है उसको और लंबा कर देता तो अच्छा लगता, बट चलो ठीक है। चलो ये जो टैब S7 FE 5G है इसके अंदर दोस्तों आप लोगों को Android 11 देखने को मिल जाएगा विथ One UI, सैमसंग का One UI देखने को मिल रहा है। तो Android 11 है तो उम्मीद रख सकते हैं कि इन फ्यूचर Android 12 देखने को मिलेगा। श्योरिटी नहीं है, मिल सकता है, बट देखते हैं क्या करेंगे इन फ्यूचर इसके अंदर। बट यहाँ पे दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ इसके लुक्स एंड डिजाइन का, तो यहाँ पे जो है साइड में आप लोगों को मेटल फ्रेम देखने को मिलेगा, पीछे जो है आपको प्लास्टिक बॉडी देखने को मिल जाएगा। जो बेजल है वो ज्यादा नहीं है, कम भी नहीं है, ठीक ठाक मात्रा पे आपको बेजल देखने को मिल जाएगा। उसके साथ साथ दोस्तों हमें यार यहाँ पे बात करते हैं स्क्रीन साइज वगैरह का, तो यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को 12.4 इंच का एक LCD डिस्प्ले देखने को मिलता है विद 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। प्राइस के हिसाब से अगर मैं कंसिडर करता हूँ तो 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट देना चाहिए था, 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट दिया, तो ये मेरे को एक नंबर 1 ड्रॉबैक लगा, इसको थोड़ा चेंज करना चाहिए था। उसके साथ दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ प्रोसेसर वगैरह का, तो सैमसंग यहाँ पे क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 750G प्रोसेसर को यूज किया है जो एक 5G प्रोसेसर है। अगर मैं इसका अंततः स्कोर वगैरह देखता हूँ उसी हिसाब से बताता हूँ, तो ये जो 750G प्रोसेसर है ये काफी बैलेंस्ड प्रोसेसर है, अच्छा खासा परफॉर्मेंस के हिसाब से माना जाता है। तो यहाँ पे जो बैटरी एफिशिएंसी है वो भी आप लोगों को काफी सही मिलेगा, प्रोसेसिंग पावर जो है वो भी काफी एनहांस्ड होगा और गेमिंग वगैरह जो है आप वो भी काफी स्मूथली कर पाओगे, वो भी हाई रेजोल्यूशन पे। तो यहाँ पे अगर ऑल ओवर द चीज आप देखते हो प्रोसेसर के हिसाब से, तो मेरे को ये चीज सही लगा। प्रोसेसर को लेके कोई भी शिकायत मेरे को नहीं है, क्योंकि ये जो प्रोसेसर है इसके अंदर आप लोगों को 2 कोटेक्स A77 का एवं 6 कोटेक्स A55 का कोड देखने को मिल जाएगा, तो जो इस प्रोसेसर को काफी ज्यादा फास्टर बना देता है। तो आप लोगों का जो परफॉर्मेंस है वो आप लोगों को बैलेंस तरीके से एंड काफी अच्छा मिलने वाला है। उसके साथ दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ रैम वगैरह का, तो कंपनी यहाँ पे 4GB रैम प्रोवाइड कर रहा है विद 64GB इंटरनल स्टोरेज। 64GB इंटरनल स्टोरेज सुन के दुखी मत हो जाना, क्योंकि यहाँ पे कंपनी माइक्रो SD कार्ड प्रोवाइड करने का सुविधाएं दे रहा है, जिसके चलते आप 1 TB तक जो आपका स्टोरेज सिस्टम है उसको एक्सपैंड कर सकते हो। तो मोर देन सफिशियंट है 64GB, उसके बाद आप 128GB तक कर लोगे, तो मेरे हिसाब से विच इज मोर देन सफिशियंट होता है। अब अगर मैं बात करूं इस S7 FE 5G के कैमरा वगैरह के बारे में, तो हम लोगों को पता ही है कि जो टैब वगैरह होते हैं ना, उस पे जो कैमरा लगा हुआ वो उतना भी हाई परफॉर्मेंस के साथ नहीं आता है, क्योंकि टैब जो होते हैं उसको बेसिकली उसके वॉकिंग फंक्शन के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, ना कि इसके कैमरा के ऊपर। बट यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को 8 मेगापिक्सल का एक कैमरा देखने को मिल जाएगा जिसका क्वालिटी काफी अच्छा है, एंड उसके साथ साथ 5 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा भी देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपको लगता है कि आप ऑनलाइन क्लासेस वगैरह के लिए या ऑफिस का छोटा मोटा मीटिंग के लिए ये टैब को यूज करना चाहते हो, तो 5 मेगापिक्सल का जो सेल्फी कैमरा है उससे आपको काम चल जाएगा। और उसके साथ बता दूं जी यहाँ पे जो 8 मेगापिक्सल का रियर कैमरा यूज किया गया है उसके अंदर आप लोग 1080p पे वीडियो वगैरह रिकॉर्ड कर सकते हो। तो अचानक आपको ऑन द गो कहीं पे वीडियो वगैरह रिकॉर्ड करना है तो आप यहाँ पे इसी टैब के थ्रू भी वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। अब अगर मैं उसके साथ बात करूं यहाँ पे बैटरी वगैरह के, तो कंपनी यहाँ पे 10,090 mAh का बैटरी प्रोवाइड किया है विद 45 वॉट का फास्ट चार्जर। और कंपनी क्लेम कर रहा है अगर आप एक बार इस बैटरी को फुल चार्ज करते हो तो 12 आवर्स का बैटरी बैकअप मिलने वाला है। बट ऑब्वियसली डिपेंड्स ऑन योर यूसेज, आप किस ब्राइटनेस पे, किस साउंड के साथ अगर आप कोई भी कंटेंट देख रहे हो तो किस वॉल्यूम पे आप इसको यूज कर रहे हो, कितने ज्यादा इंटरनेट आप यूज कर रहे हो। कंपनी बोल रहा है सेलुलर नेटवर्क पे 12 आवर्स का बैकअप जो है वो मिल जाएगा, बट ऑब्वियसली आपकी यूसेज के ऊपर डिपेंड करता है। बट फिर भी मैं अगर बोलूं तो ऑलमोस्ट 9 to 10 आवर्स का बैटरी बैकअप आप लोगों को मिल जाना चाहिए इसी
टैब के अंदर। उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करूँ S पेन का सपोर्ट आप लोगों को देखने को मिल जाता है। कनेक्टिविटी के ऊपर बात करते हैं तो ब्लूटूथ वर्जन 5 का यहाँ पे उपयोग किया गया है। USB टाइप सी पोर्ट देखने को मिलता है। उसके साथ साथ वाईफाई जो है वो तो ऑब्वियसली होगा ही। और एक है कि यहाँ पे सैमसंग डेस्क ऐप जो है वो इंक्लूड है इसी टैब के अंदर। तो ये है ऑलमोस्ट एक आप बोल सकते हो क्विक स्पेसिफिकेशन रिव्यू ऑफ दिस टैब S7 FE 5G। अब बात करते हैं इसके प्राइस एंड लॉन्च वगैरह को लेके। तो यहाँ पे दोस्तों जो प्राइस निकल कर आ रहा है वो ऑलमोस्ट है 58,000, अगर आप यूरोपियन करेंसी को कन्वर्ट करते हो इंडियन मनी पे तो ऑलमोस्ट 60,000 के आसपास इसका प्राइस आता है। तो सैमसंग के वेबसाइट पे अगर आप जाओगे तो आप वहाँ से इसको बाई कर सकते हो। दोनों कलर पे अवेलेबल है, मिस्टिक ब्लैक एंड मिस्टिक सिल्वर, दोनों कलर ही अच्छा कलर है। तो ऑब्वियसली आप लोग आराम से इसको बाई कर सकते हो। और यहाँ पे दोस्तों 6GB 120GB वेरिएंट आने का भी एक बात चल रहा है, बट हाँ वो कब तक आएगा वो अभी कंफर्म नहीं है। तो अगर आपको बाय करना है तो आप सैमसंग का ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हो। मैं कोशिश करूंगा लिंक प्रोवाइड कर देने का, तो आप जाके वहां से इस प्रोडक्ट को बाय कर सकते हो। तो बस दोस्तों आज की वीडियो पे टैब S7 FE 5G का इतना ही स्पेसिफिकेशन के बारे में बताना था। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर देना, दोस्त लोगों के साथ शेयर कर देना, चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से रहना, ठीक से रहना।